बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में अगर आप यहाँ पर किसी भी कस्टमर का डाटा अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि इस कस्टमर के कितने बैंक अकाउंट हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फहद के जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल मालूम हो गई है कि बिजनेस है और करंट है। अगर हम यहाँ पर सेकंड कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है कि इसके कितने अकाउंट्स हैं, यहाँ पर बिजनेस है, सेविंग है, करंट है, जो भी बैंक की डिटेल्स में उनके अकाउंट्स होंगे उनकी पूरी कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आप कैसे जो है वो लेके आ सकते हैं। ये काम कैसे होगा तो हम यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी शीट को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या काम कर लेना है कि आपने अपने क्लाइंट की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। उसके बाद आपके पास जो आपके अकाउंट का टाइटल होगा, यानी कि जो आपके पास कस्टमर है उनका जो अकाउंट टाइटल होगा वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो है वो अकाउंट नंबर ऐड करना है, जो अकाउंट नंबर होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अकाउंट टाइप, यानी अकाउंट जो है वो कौन सा है, यानी करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो फिलहाल अभी हम क्या काम कर लेते हैं, कुछ ही डाटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पर हाईलाइट करवा सकते हैं और इसको जो भी आपको जो है हाईलाइट करना है, बॉर्डर देना है, वो आप दे सकते हैं। पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने जो है वो कस्टमर के नेम लिखते चले जाएं। जैसे जितने कस्टमर्स आपके पास आएंगे उनके आपको यहाँ पर नेम लिख लेने हैं। अगर वो कस्टमर बाद में भी आता है और दूसरा अकाउंट खुलवा लेता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स की एंट्री यहाँ पर हमने कर लेनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज जो है वो कस्टमर की जो है वो कर लेता हूँ। तो कुछ ही नेम्स यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए और इसके अलावा एक लास्ट वन हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, अब मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ। अब अकाउंट नेम यानी कि जो क्लाइंट नेम है वो आप, उसके बाद आपको करना है अकाउंट टाइटल। तो अकाउंट टाइटल अभी आप क्या ऐड करें, अभी फिलहाल जो है मैं सेम ही यहाँ पर रख रहा हूँ A1, जैसे अभी मैंने आपको डेमो में दिखाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर क्या ऐड करना है। अच्छा, अकाउंट नंबर ये भी फिलहाल जो है हम अपने पास से ही फिलहाल ऐड कर रहे हैं। अकाउंट नंबर वैसे जो होगा वो आपके पास 16 डिजिट्स का जो भी होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है प्रॉपर। अभी फिलहाल समझा रहा हूँ आपको मैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो सैंपल के तौर पर कुछ भी डाल सकते हैं। अब अकाउंट की डिटेल्स के करंट अकाउंट है या जो है सेविंग अकाउंट है वो आपको यहाँ पर लिखना। जैसे मैंने लिखा है करंट अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया सेविंग है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बिजनेस है। तो डिफरेंट अकाउंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट अकाउंट भी होता है, फैमिली अकाउंट, इस तरह डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इन्हीं तीनों को लेके चल लेते हैं। तो बिजनेस अकाउंट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप करंट अकाउंट कर लें, सेविंग अकाउंट कर लेते हैं, और इधर भी हमने करंट अकाउंट कर लिया, इधर भी हमने यहाँ पर सेविंग अकाउंट कर लिया, और सेकंड लास्ट में बिजनेस, और लास्ट वन में हम यहाँ पर सेविंग कर देंगे। तो ये डिटेल्स तो है वो आपको ऐड कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या काम करना है, अब यहाँ हम जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो लेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो फिलहाल एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं और बॉर्डर के साथ जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है वो एक कंडीशन बनानी है कुछ इस तरीके की। आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट नेम वाला सेल को आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर एंड का सिंबल बनाना है। कोटेशन, डबल कोटेशन ओपन करनी है, अंडरस्कोर लगाएंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, दोबारा से आपने एंड का साइन लगाना है, और अब यहाँ पर आपको जो है वो काउंट इफ का फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब रेंज आपसे पूछेगा, तो रेंज के अंदर आपको क्या काम करना है, आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर आपका क्लाइंट नेम है, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर आपने कॉलन प्रेस करना है, तो 2 टाइम आपके पास C10 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब जो फर्स्ट वाला C10 लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है और F4 आपने प्रेस करना है, F4 प्रेस कर देंगे, और लास्ट में जो क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद आपने दोबारा से जो है वो C10 सेलेक्ट करना। अगर सेलेक्ट ना हो रहा हो, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाए, और ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको नाम पता चल जाएगा कि करंट अकाउंट जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है। जो नाम रिपीट हो रहा होगा उसके आगे उसकी काउंटिंग आ जाएगी। जैसे दानिश 1 टाइम, फहद 1 टाइम, तहा 1 टाइम, अहमद, अब देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अहमद नाम पहले भी आ चुका है। दानिश यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहा है, फहद भी सेकंड टाइम, फहद थर्ड टाइम आ गया। तो जो नाम रिपीट हो रहा होगा उसके आगे यहाँ पर काउंटिंग भी जो है वो
बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने जो काम कर लिया अपने फर्स्ट शीट में। अब हम जाएंगे यहाँ पर अपनी सेकंड शीट पे। अब सेकंड शीट पे क्या काम करना है आपको और किस तरीके से आपने जो है फॉर्मेट तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं इसी हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी के साथ जो है वो इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो कॉलम को साइज को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ इसी तरह हम यहाँ पर हाईलाइट करवा देते हैं बॉर्डर के साथ। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, टॉप पर आप यहाँ पर नेम की हेडिंग डाल दीजिएगा और इसको भी जो है आप यहाँ पर हाईलाइट करवा लीजिएगा, बोल्ड इसको कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास जितने नेम्स हैं वो आपको टाइप करने, जैसे अहमद, दानिश, फहद, तहा, ये 4 नेम आपके पास कॉमन है, अहमद, दानिश, फहद और तहा। तो मैं इनकी यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं इसको लिस्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पे जाऊंगा और यहाँ टाइप कर लेता हूँ अहमद, कॉमा लगा दूंगा, स्पेस, दानिश, कॉमा लगाऊंगा, स्पेस, और उसके बाद फहद, कॉमा लगाऊंगा, स्पेस देके फिर यहाँ पर टाइप कर दूंगा तहा। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ओके। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल है इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक नाम देंगे। यहाँ पर नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर जैसे मैंने इस टेबल को नाम दे दिया TB-1 या चले TB1 के नाम से इसको एंटर। अच्छा, TB1 इसमें एंटर नहीं हो रहा क्योंकि कुछ नाम ऐसा भी होते हैं कि जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने नेम 1 के नाम से दे दिया, इस तरह एंटर कर दिया। एंटर, वैलिड रेफरेंस, वांट टू टाइप, वैलिड सिलेक्शन। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अंडरस्कोर लगा के 1 टाइप करते हैं। चले, ये अंडरस्कोर लगा के हमने नेम 1 लिखा, इस तरह से आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो इसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद आप जाएंगे अपनी शीट 2 पे और यहाँ पर जो है वो आपको इक्वल लगाना है और इफ एरर का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एरर भी नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर इफ एरर लगा रहा हूँ। और यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर वी लुकअप टाइप करना है। अब सबसे पहले लुकअप वैल्यू की बात कर रहा है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो एंड का साइन बनाना है, डबल कोटेशन ओपन, अंडरस्कोर लगाना है और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज और एंड का सिंबल बनाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस नेम के साथ कनेक्ट करवाना है ये वाला सेल और याद रखें इसको आपने F4 से लॉक करना है। कितने टाइम प्रेस करना है, 1 2, बस आपने जो है वो इसको कॉलम तक आपने इसको फ्रीज रखना है। 2 टाइम आपने इसको प्रेस किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे को आपने क्या नाम दिया था वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नेम 1, ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स की जगह आपको यहाँ पर कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ आपने जो है जो आपका फर्स्ट सेल है इसके साथ आपने इसको लिंक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। फर्स्ट वाला जो मेरे पास B4 लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर जो है वो फ्रीज करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर F4 टाइप कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में आते हैं, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वी लुकअप हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इफ एरर के लिए हम यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ तक ड्रैग करते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर नीचे तक ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नेम सेलेक्ट नहीं किया इसलिए एरर भी नहीं दिखा रहा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने अहमद सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहा इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आते दोबारा फॉर्मूले के अंदर और इसको जो है आपने यहाँ पर लॉक करना है। अब लॉक आपने इसको किस तरीके से करना है, F4 आप दोबारा प्रेस करें। हाँ, तो ये कॉलम के साथ जो आपने लगाना है, आपने रॉ के साथ जो है इसको फ्रीज कर दिया था और इसको एंटर करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है वो नंबरिंग नहीं ऐड की। नंबरिंग ऐड करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी अकाउंट्स होंगे उतने ही हम यहाँ पर नंबरिंग ऐड कर लेते हैं। तो ये नंबर्स ऐड हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब ये देखिए प्रॉपर जो है वो फॉर्मूला आपका वर्किंग करेगा। देखिए हम सिलेक्ट किया अहमद, तो यहाँ पर अहमद के कितने अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट शो कर रहा है और डिटेल बता रहा है कि करंट 2 हैं और 1 सेविंग है। सारे एम्प्लॉयज़ को हम चेक कर लेते हैं। दानिश को सिलेक्ट किया, 2 सेविंग अकाउंट बता रहा है और फहद का सिलेक्ट किया, 3 यहाँ पर अकाउंट बता रहा है, 2 बिजनेस और 1 करंट अकाउंट है।
ताहा को सिलेक्ट करेंगे तो ताहा का एक बिजनेस अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है। तो इस तरह जितने भी एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर आपके पास अकाउंट होंगे उन सब की हिस्ट्री जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।